हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें पहला आपका टॉपिक रहेगा राज्य। ठीक है। तो ये सीरीज आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो भारत का भूगोल है 2024 की नई जो अभी आई है, तो उसी के टॉपिक्स हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। आपको पता होगा, यदि आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो गया और यदि आप आर ओ की भी तैयारी करें और अन्य भी एग्जाम जो भी हैं आप तैयारी करें, तो इसमें भूगोल आता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम शुरू करने वाले हैं राज्य के टॉपिक से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो जरूर आपको उसका आंसर मिलेगा। देखिए, आपको इसमें ध्यान देना है, वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से जब से दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो आपका एनसीटी होता है, जिसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें देखिए इसमें देखिए दिल्ली दिल्ली तो शामिल रहती है, और खास इसके अलावा हरियाणा भी इसमें शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे, इसमें हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश भी आपका आता है, और उत्तर प्रदेश के अलावा आपका राजस्थान भी इसमें शामिल होता है। देखिए, हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये इंपॉर्टेंट जिनमें मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। नूंह, चरखी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ये जिले हैं आपके हरियाणा के। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के देखिए कितने जिले लगते हैं, तो आपको देखिए मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ये एनसीटी की क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत। और अब आगे बात करते हैं राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, अलवर और भरतपुर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। देखिए, आगे बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। आ जाते हैं क्वेश्चन सही मिलान करने को। ठीक है। तो राजस्थान देखिए पहले नंबर पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। पहले में राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, और पांचवें में गुजरात। ये चीज आपको ध्यान देना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखें, देखिए पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है लगभग 19.98 करोड़। इसके बाद आपका महाराष्ट्र 11.23 करोड़। इसके बाद आपका बिहार आता है, और फिर पश्चिम बंगाल आता है। ये चीज आप चारों आपको ध्यान देना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक, यानी पश्चिम बंगाल। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ये देखिए ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक रिवीजन हुआ जा रहा है आपको, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और आपका दिल्ली क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और एक देश से भी सीमा लगती है, वो है आपका नेपाल। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है देखिए, वर्तमान में 5 राज्यों से मिलती है। ये देखिए आपको छोड़ देना, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आप ही को यूपी स्पेशल देखना है, तो इसलिए ये ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है। आपको देखिए ये ध्यान देना है, यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो 2014 में आया था, इससे क्या हुआ, देखिए आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, अर्थात 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, कि तेलंगाना 2014 में ही अलग हो गया था। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6, यानी पुदुचेरी का ही भाग है यनम, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से सीमा का काम करता है, सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम, देखिए पुदुचेरी के माहे क्षेत्र जो है, माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाती हैं। यानी आपको पुदुचेरी को जो माहे क्षेत्र है, ये आपका माहे क्षेत्र देखिए केरल से जुड़ता है। यनम क्षेत्र आपका किससे जुड़ता है, आंध्र प्रदेश से जुड़ता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये पूरा दिया गया है, आप इन्हें अच्छे से मैप को आप देख लेंगे, आपके काम आएगा। ठीक है। अब आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, देखिए हम आगे देखते हैं और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मणिपुर देखिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा और स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है। इस राज्य का क्षेत्रफल 22,337 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। इसको देखिए फुमड़ीज, ये मणिपुर की लोकटक झील में जो है छोटे छोटे भूखंड या द्वीप होते हैं, जिन्हें हम फुमड़ीज कहते हैं। इन्हीं फुमड़ीज पर जो कि आपका डियर यानी हिरन नाचता है, उसे हम डांसिंग डियर कहते हैं। वो महसूस होता है कि नाच रहा है, लेकिन वो नाचता नहीं, वो चलता है। एक एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी में जाता है, तो वो हिलते हैं, जिसके कारण से हमें डांसिंग डियर जैसी प्रकृति समझ में आती है। ठीक है। और आगे क्या आपके लिए ये देख सकते हैं आप, फुमड़ीज हरित प्रजाति है, संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है।
देखिए कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बेंगलोर काफी ज्यादा फेमस है जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मलनाड देखिए ये कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल जो है ये पाट रीजन जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। देखिए किस राज्य को है भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो इसे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो आपका कोल्लूर की खान थी, यहीं से विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो प्राप्त किए गए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। विदर्भ जो है देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपका, बस आपका इतना ही महत्वपूर्ण। इसके बाद अब हम प्रश्न देख लेते हैं। लातूर किस प्रांत में है, महाराष्ट्र में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, ये भारत में कहाँ स्थित है, विदर्भ मैंने आपको जैसे कि अभी बताया ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पाट अंचल ये स्थित कहाँ है, तो पाट अंचल आपके झारखंड में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है, झुमरी तलैया। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये झारखंड में है, झुमरी तलैया नाम आपको याद रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में वो भी कोल्लूर की खान थी जहां से कोहिनूर प्राप्त किया गया था। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, तो आपको ध्यान देना पर्वतीय है। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण जिसे हम वीड्स कहते हैं और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, तो हम इसे फुमरीज कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहीं आपका लोकतक झील भी स्थित है मणिपुर में ही। भारत के किस राज्य को, काफी सिंपल, कर्नाटक। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली ये आपका कहाँ है, बेंगलोर। सुमेलन बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो औरंगाबाद देखिए महाराष्ट्र में, ये चीज आपको ध्यान, तो ये चीज आपकी गलत हो गई। ठीक, और इसके बाद पालनपुर गुजरात में है, तो बिल्कुल सही है, तो पालनपुर आपका बी आंसर सही है। हुबली आपको देखिए आपको पता होगा, हुबली आपके पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में नहीं कर्नाटक में। ठीक है, हुबली, ठीक है, वो हुगली नदी, ये चीज आपको ध्यान देना है। गुंटूर आपका ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए मलनाड आपका आंध्र में नहीं, ये गलत है, मलनाड आपका कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है, चीज आपको ध्यान देना है। और ये घने जंगलों से आच्छादित है, मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्रा का, ये चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अवस्थिति किसकी है, तो देखिए रोहतक की है, और रोहतक और करनाल तो है ही। ठीक है, बाकी हम देखते हैं इसमें, तो रोहतक और करनाल तो है ही। यहाँ पर अब देखिए प्रश्नकाल में दिए गए सभी विकल्प गलत है। ठीक है, वर्तमान में देखिए रोहतक था, ठीक है, और आप देखिए करनाल थे, हम दो दो सही थे। इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले हैं, यूपी के हैं। राजस्थान के आपके अलवर और भरतपुर जिले लगते हैं। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, ये सब चीजें आपके ये जिले हैं जो कि लगते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिस्सा नहीं है, तो आपका पंजाब का भाग नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भाग शामिल हैं। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों का सही क्रम बताएं, पश्चिम से पूरब। ठीक है, अब देखिए पश्चिम से पूरब आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये पश्चिम तरफ राज्य हमारे कौन कौन से, देखिए आपको इन्होंने देखिए एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखिए इंदौर तो हो नहीं सकता, इंदौर क्योंकि बीच में पड़ता है, तो सी आपको तो यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, सी आपका जैसे ही यहाँ से गलत होगा, तो इसको देखिए राजकोट, फिर वडोदरा, फिर खड़गपुर, फिर बिलासपुर। इसको देखिए नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़, ये भी आपका गलत है। इसके बाद देखिए बीकानेर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होने के चांस है, क्योंकि बीकानेर आपका राजस्थान में हो गया, अलीगढ़ यूपी में हो गया, दरभंगा आपका कहाँ हो गया, बिहार में हो गया, नौगांव आपके असम में हो गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें आपको देखिए हिमाचल प्रदेश में ये पूछा, ऐसे क्वेश्चन अब बनते नहीं, ठीक है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है उतना। इनमें से देखिए कौन सा सही, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो देखिए गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, ये भी आपका देखिए गलत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो ये भी आपका गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है। कहाँ कहाँ से लगते हैं? एक सेकंड दोस्तों, इस पे देखिए, ये यहाँ पर आंसर आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे देखेंगे वर्तमान में देखिए इनकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भोपाल जिले का देखिए विस्तार की बात करें तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, और कौन कौन से 5 राज्य हैं ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब राज्य की सीमाएं देखिए, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, नामदफा और आपका क्या है, मॉडलिंग करके है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। बड़े से छोटा, तो आपको देखिए बड़े से छोटे में क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश तो आपका बिहार से तो बड़ा है, ठीक है। तो यानी आपको क्या होगा, 4 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। 4 पहले तो एक गलत, 4 पहले तो ये गलत। इसको देखिए आपका ये हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश आपको देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ा है, तो 3 के बाद 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही। देखिए एलिमिनेशन मेथड आप जानते होंगे ना, तो आपको रीजनिंग का भी इस्तेमाल होता है आपके जीके में, ये आप देख सकते रहेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो पहला तो आपका राजस्थान आ जाता है, दूसरा आपका एमपी आता है, तीसरा आपका एमएच यानी महाराष्ट्र आता है, और चौथा आपका यूपी आता है, ठीक है। तो आप इस आधार पर आप देख सकते हैं ये चारों बस भी आते हैं, तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर अपना निकाल लेंगे। पहले देखिए मध्य प्रदेश हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र, फिर आपका बिहार, ठीक। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम किसका है, तो आपको ध्यान देना है तमिलनाडु का, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करते हैं हम। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो हमने अभी देखा चौथा स्थान है, ठीक। पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर कौन है, तो आपको ध्यान देना महाराष्ट्र है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कौन कौन से है, तो ये देखिए आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में समाहित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। क्षेत्रफल क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल में अवरोही क्रम, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा आपको बताना है। तो देखिए उत्तराखंड बड़े से छोटा, तो क्या उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से बड़ा है? बिल्कुल गलत बात है। आपका देखिए उत्तराखंड से क्या छत्तीसगढ़ बड़ा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए बड़े से छोटा हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी बस होगा, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा है इनमें से, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड सबसे छोटा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से भौगोलिक क्षेत्र में घटता क्रम दान, तो सबसे ज्यादा देखिए तो किसका हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान के बाद आपका महाराष्ट्र 1 और 3, तो 1 3 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 3, फिर आपका कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। कौन सा राज्य है जिस क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो आपको देखिए उत्तराखंड है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य, क्षेत्रफल में तीसरा, वो जनसंख्या में देखिए आपका बिहार है, पहला आपका यूपी है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, फिर आपका बिहार आ जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देखिए एक तो नहीं है, पंजाब नहीं है, तो आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखिए केवल आपको एक ऑप्शन पता होने से कि पंजाब नहीं है, तुरंत आंसर निकल आया, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से थे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और कौन सा है, बिहार है, और उत्तराखंड है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर का राज्य है, तो ये आपके 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है, तो आप देख सकते छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है, चीज आपको ध्यान देना है। झारखंड की लगती है बिहार से, ना कि छत्तीसगढ़ की, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, झारखंड बिहार से। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो किसकी अधिकतम है, तो आप यहाँ पर 30 का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ये आप देख सकते हैं समुद्र तल से माध्य ऊंचाइयां जो है लगभग इस प्रकार है। बेंगलोर की 920 मीटर है, दिल्ली की 213 से 305। तो इस आधार पर आप देखें बेंगलोर की ऊंचाई सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए कौन से कथन है सही है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो ये बात सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, तो ये भी बात सही है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, ये भी बात सही है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा, यहाँ पर चारों कथन आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश में स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन वन के अंदर है। ठीक है, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य में आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आता है। देखिए उत्तराखंड हो नहीं सकता है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, असम में नहीं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ही सही होने के चांस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है, इसमें ये भी देखिए ना उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की सीध में आप देखेंगे तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश ही पड़ता है ऊपर। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसे सात सात बहनों का जो भाई नहीं है, सात बहनों का भाई नहीं है, तो आपका पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है, चीज आपको ध्यान देना। सात बहनों में देखिए आपके सिक्किम भी शामिल नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान देना। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम के अलावा सभी पूर्वोत्तर राज्य शामिल है इसमें। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक, 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, तो आपको एक करनूल थी। ये चीज आपको ध्यान देना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया था जिसकी राजधानी कुर्नूल थी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी क्या बन गई, हैदराबाद बन गई थी। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तमिलनाडु में 38, महाराष्ट्र में 36, मध्य प्रदेश में 53। इसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा, कच्छ है, जो कि राजस्थान का है। अब देखिए अगर कच्छ न दिया होता तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता, कच्छ ना होता तो लेह हो जाता, तो पहले नंबर पर कच्छ आता फिर आपका लेह आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं तो 4 राज्यों की सीमाएं करती हैं, कौन कौन सी करती हैं, एक तो छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, ये चीज आपको ध्यान देना है। 4 दक्षिणी राज्य हैं जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो आपका सबसे ज्यादा सीमावर्ती कौन सा, तो आपको ध्यान देना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। कर्नाटक के पुनर्गठन के बाद देखिए सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा होगा है, कर्नाटक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, कर्नाटक और आंध्र। निम्नलिखित राज्यों में समूह में से कौन से एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तो तेलंगाना राज्य से देखिए सीमा कौन सा बनाता है, देखिए मध्य प्रदेश तो नहीं बनाता, तो आपको मध्य प्रदेश कैंसिल, यहां से कैंसिल। इसके बाद देखेंगे क्या आपका, क्या तेलंगाना पूछ रहा है ना, क्या तेलंगाना से छत्तीसगढ़ बनाता है, तो आप कहेंगे हाँ बनाता है, लेकिन आंध्रा आंध्रा भी बनाता है। क्या कर्नाटक बनाता है, तो आपको देखिए कर्नाटक जो है बनाता तो है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर झारखंड जो दिया है ये नहीं है, क्योंकि बिहार का भाग है ना कि छत्तीसगढ़, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आंध्रा भी बनाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा जो कि सुमेलित नहीं है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की देखिए आइजोल नहीं है बल्कि इम्फाल है। आइजोल आपकी किसकी है, तो ये मिजोरम की है, चीज आपको ध्यान देना है। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। गुजरात की राजधानी काफी सिंपल, गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है, राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। भारत के 29वें राज्य की राजधानी आपकी हैदराबाद है। वर्तमान में तो अब 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, असम की शिलांग है, क्या सही है, तो असम की शिलांग गलत है ये। मेघालय की गलत है, नागालैंड की गुवाहाटी बिल्कुल गलत है, मिजोरम की आइजोल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलांग है, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि
देख सकते हैं बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है कर्नाटक, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। चंडीगढ़ तो आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है और साथ में पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। भुवनेश्वर आपकी किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उड़ीसा की है। गांधीनगर आपकी गुजरात की हो गई। इसको देखिए असम, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग। असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर की इम्फाल। भारत का कौन सा राज्य जो अधिकतम सीमाओं को छूता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही है जो कि 8 राज्यों को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को। मध्य प्रदेश किस राज्य से सीमा नहीं बनाता, तो आपका ऑप्शन नंबर झारखंड हो जाएगा, सी से भी, राजस्थान से भी बनाता है, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी। आप मैप यदि आपके दिमाग में हो तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए ये आपका ना कि तटीय मान है, तटीय मैदान भी नहीं है, ना कि उत्तरी मैदान है, तो आपका प्रायः द्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। इनका उनका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए आपके केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम जो नोट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को ही दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना में गठन के बाद हमारे 29 राज्य हो गए थे। ठीक है। और ये डेट भी याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गए थे दोनों, जिसके कारण से वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव हो गया आपका, एक ही है ये, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका लद्दाख है। ये चीज आपको ध्यान देना। लद्दाख में आपके 2 जिले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है। ये चीज आपको ध्यान देना, इसमें 20 जिले शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करो, तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान के द्वीप समूहों में आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो महा अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। चीज आपको ध्यान देना है। अंडमान में जो जनजातियां कौन कौन सी हैं, महाअंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, ये चीज आपको ध्यान देना है। और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोम्पेन नामक मंगोलॉइड जनजाति पाई जाती है। मंगोलॉइड कौन सी है, तो आपकी है निकोबारी और सोम्पेन। और निग्रेटो जनजातियां कौन है, तो महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली, ये आपके अंडमान में स्थित है और वो दोनों निकोबारी और सोम्पेन ये आपके कहाँ स्थित, निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। हरियाणा एवं पंजाब की दोनों की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल आपका 114 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 10.55 लाख है। दादर नागर हवेली आपके देखिए कहाँ है, गुजरात से घिरा हुआ है और गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। चीज आपको ध्यान देना है। एक इसमें भाग है दादर और दूसरा है नगर हवेली। दादर और नगर हवेली का क्षेत्रफल कितना है, 491 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, 1483 वर्ग किलोमीटर। इनकी जनसंख्या कितनी है, 1.68 करोड़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, 64,473 व्यक्ति की। ठीक। पुदुचेरी 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित है, तो आपको ध्यान देना कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों आपके तमिलनाडु के पास हैं। यनम आपके आंध्र प्रदेश में और माहे आपके केरल में विस्तार, माहे केरल में और यनम आपके आंध्र प्रदेश में और कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। दमन दीव की बात करें, देखिए भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले में से लगा हुआ है, जबकि दीव
गुजरात के गिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव जो कि ये पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना। 1961 में दमन और दीव को 1961 में 1961 से 1987 तक दमन और दीव के साथ गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिए गए थे। यानी 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, गोवा पूर्ण राज्य बन गया था और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण, देखिए दादर नागर हवेली की बात में, तो दादर नागर हवेली 1783 1785 के बीच पुर्तगालियों के अधीन में थी। ठीक है, ये पुर्तगालियों के अधीन में थी दादर और नागर हवेली। 2 अगस्त 1954 को दादर नागर हवेली को पुर्तगाल शासन ने स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, 1961 में इसे गणराज्य में समाहित किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे तो दमन और दीव और दादर नागर हवेली दोनों के दोनों पुर्तगाली शासन से अंतर्गत थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान है। 1961 में आपका दमन और दीव जो है पुर्तगाल से मुक्त हो जाता है और दादर नागर हवेली ये आपकी 1783 1785 तक पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था। 1954 को पुर्तगाल शासन से स्वतंत्रता मिल जाती है। दादर नागर वो दमन और दीव को 1987 में उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है और उसी के साथ आपका 56वां संशोधन जो होता है वो 1987 में, इसी के माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और दादर नागर हवेली को 1961 में भारत में मिला दिया जाता है और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है तो आपकी कितनी है वर्तमान में? 8 है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्तमान में आप देख सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका क्या है? तो दिल्ली है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दिल्ली। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अब लद्दाख हो गया है, क्योंकि लद्दाख भी अलग से बन गया है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो आपका ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है तो आपको देखिए तमिलनाडु में, आंध्रा में है और कहाँ है? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी है, केरल में आपके माहे है, आंध्र प्रदेश में आपका यनम है। निम्न में से कौन सा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो आपको एक त्रिपुरा नहीं है। चीज आपको ध्यान देना है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दमन और दीव, ये देखिए ये आपको तो यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश के नहीं बल्कि पुर्तगालों के अंतर्गत था। ये चीज गलत हो गई। इसके बाद दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है तो आपको देखिए ये बात सही है, इसकी राजधानी दमन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा यहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आप पूछा गया ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो ये आपका दादर नागर हवेली है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब हालांकि बनते नहीं है। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो सिलवासा आपके दादर नागर हवेली की है। चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये आपको गोवा नहीं है। ये 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है 56वें संशोधन के द्वारा। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसके माध्यम से हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हुई या और आपको कहीं लगता है कि एरर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।